This is me, Mohammad Zaman Farshuri, back again with a new video on the topic malaria. So, before wasting a single moment, now we are going to talk about malaria. देखिए, मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोनिक डिसीज़, यानी ये बीमारी किसी बैक्टीरिया से नहीं होती, ये बीमारी किसी वायरस से नहीं होती. मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोनिक डिसीज़, ये एक प्रोटोजोन से होती है और उस टिनी प्रोटोजोन का, उस छोटे प्रोटोजोन का नाम होता है प्लाज्मोडियम. देखिए, प्लाज्मोडियम की भी डिफरेंट स्पेशीज़ हैं जो डिफरेंट टाइप का मलेरिया कॉज करती हैं. तो हम कुछ प्लाज्मोडियम की स्पेशीज़ की बात करेंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैसिपेरम. प्लाज्मोडियम फैसिपेरम मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है. नाउ वी आर टॉकिंग कि वेक्टर क्या है, कैरियर क्या है इस मलेरिया डिसीज़ का, यानी कि ये जो पैथोजन है, ये जो प्लाज्मोडियम है, इस मलेरिया के पैथोजन को क्या कैरी कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है, कौन इसका वेक्टर. इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो. जी हाँ, इसका भी वेक्टर मॉस्किटो है, जैसे डेंगू का था, जैसे चिकुनगुनिया का था. बट फ़र्क क्या है, वहाँ पे फीमेल एडिस इजिप्टी या टाइगर मॉस्किटो था, बट यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है जो मलेरिया को कॉज करता है. एक नॉर्मल पर्सन को जब वो बाइट करेगा मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस, तो मलेरिया कॉज करेगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं. अगर मलेरिया के सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर, तेज़ बुखार, चिरीनेस, कपकपी. रीज़न क्या है हाई फीवर का और चिरीनेस का जो सिम्टम्स मलेरिया में आते हैं. देखिए, जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा एक नॉर्मल पर्सन को, तो उसके मॉस्किटो के सलाइवा में जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो ह्यूमन के ब्लड में आ जाएंगे, ट्रांसफ्यूज़ हो जाएंगे. ह्यूमन के ब्लड में आने के बाद वो लीवर तक जाएंगे, लीवर की सेल्स में जाएंगे, वहाँ पे अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी कॉपीज़ बनाएंगे और उसके बाद फर्दर वो आरबीसी में चले जाएंगे, ह्यूमन आरबीसीज में चले जाएंगे, क्योंकि वो बाद में ब्लड में फिर से रिलीज होंगे. अब आरबीसी में जाने के बाद वो वहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके डिवाइड करेंगे स्पोरोसाइट्स. एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो आरबीसी सेल है वो रप्चर हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा स्पोरोसाइट्स होंगे, वो रप्चर हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी. उसी ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल के रप्चर होने के बाद हीमोजोइन रिलीज होगा. हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि रिलीज होता है आफ्टर द रप्चर ऑफ आरबीसी के फटने के बाद, और यही हीमोजोइन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चिल इन द हाई फीवर इन द पेशेंट ऑफ मलेरिया. ये हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. देखिए, मलेरिया के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एंटी मलेरिया ड्रग दी जाती है, क्लोरोक्विन. अब क्वेश्चन आता है, ट्रीटमेंट हो गया, कि प्रिवेंशन क्या है, हम किस तरीके से मलेरिया से प्रिवेंट हो सकते हैं. देखिए, मलेरिया के प्रिवेंशन में हर वो चीज़ आती है जो मॉस्किटो के प्रिवेंशन में आएगी. हमें हर तरीके से हर प्रिवेंटिव मेजर उठाना है जिससे हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग रोक सकें. जैसे डेंगू और चिकुनगुनिया में हमने किया था कि जो डैम्प प्लेसेस थी, हमें वहाँ पे कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से वाटर का करेक्शन ना हो, क्योंकि अगर वाटर करेक्ट होगा तो फिर जो है वाटर फिर ये चीज़ फेवरेबल हो जाएगी मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए, जो हमें नहीं होने देना है. तो हमें हर वो प्रिवेंटिव मेजर उठाना है जो एंटी मॉस्किटो हो, क्योंकि हमें मलेरिया से प्रिवेंट होना है. और वेरियस टाइप के केमिकल लोशंस आते हैं, क्रीम्स आती हैं, जिनसे हम अपनी स्किन पर उन्हें यूज़ करके अप्लाई करके बच सकते हैं इससे, मलेरिया से. तो मलेरिया के प्रिवेंशन में हर वो चीज़ आ रही है जिससे हम मॉस्किटो से प्रिवेंट हो रहे हैं, जैसे हमने डेंगू और चिकुनगुनिया में बताया था. बस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे अहेड.